हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी खुद की फीलिंग और आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। तो चलो हम करते हैं कुछ क्लैरिफाई। मैंने पहले रीडिंग की थी और मेरा कैमरा ऑफ हो गया, तो इसलिए मैं दोबारा से कर रही हूँ। तो देखते हैं आप यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, तो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। और आप यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। ओहो, यहाँ भी सोर्स का कार्ड है। सोर्स के कार्ड आ रखे। तो कैप्रिकॉन आप हैं, आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और जो आपके आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है इन 22 से लेकर 30 नवंबर तक। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए और आपकी लाइफ में कोई कैंसर साइन के आ सकते हैं और कोई आपको पार्टनर मिल सकता है। और या फिर ये जरूर नहीं है कि कोई ऐसे पर्सन हो, तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो एज ए फ्रेंड मिल सकता है आपको और जो आपको पसंद करता है या फिर आप उसे पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको प्रपोज कर दे और एक भले ही वो आपका रिलेशनशिप ना हो, बट फिर भी आप एक एज ए फ्रेंड, आपको एक नया दोस्त मिल सकता है और आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ सकता है। और वहीं अगर आप कहीं किसी ऐसे पर्सन से मिलना चाहते थे या जाना चाहते थे और जो आप काफ़ी टाइम से किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि आपको उससे प्रपोज करना चाहिए या ना प्रपोज करना चाहिए, और तो उनके पास भी आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर आप किसी लियो से डील कर रहे थे, तो वहाँ उनके पास आप जा सकते हैं और उनको आप प्रपोज कर सकते हैं। उनके पास जा सकते हैं आप। और अगर आपके रिश्ते कोई इनके साथ अगर आपके कोई रिश्ते सुधरे हुए नहीं थे, तो आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। या ये हो सकते हैं कि अगर आपके कोई ऐसा पर्सन आपका जो दूर दराज देशों में रहता है या आउट ऑफ स्टेशन रहता है, तो आप इन दिनों में उनसे मिलने जा सकते हैं। आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है और एक डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। हो सकता है कोई कैंसर हो और आपको एक नया पर्सन मिल सकता है, इसलिए आप हैप्पी रहेंगे। और जो आपके पुराने रिश्ते थे और उनको भी आप सुधारना चाहेंगे और आप ही उन पर काम करना चाहेंगे। और कुछ ऐसे अपनी फैमिली और अपने परिवार, आपकी मैरिड लाइफ, आपके जो नो कांटेक्ट थे, उन पर भी आप विचार करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि आपके रिश्ते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, बेहतर हैं। और इसमें तो मन मुटाव छोटी मोटी बातें आती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज रहेगा और आप अपने रिश्ते सुधारना चाहेंगे। जो पुराने जो दूर है आप एक दूसरे से, तो वो उनसे आप मिलने जा सकते हैं, अपने दोस्तों से अपने रिश्तों में सुधार करते हुए नजर आएंगे। और आप आगे के लिए भी रिश्ते अच्छे बनाएंगे और आप जो भी आप काम करेंगे सोच समझ कर करना चाहेंगे। और ये भी है। और वहीं अगर मैं बात करें आपके पर्सन की कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग है, तो जो आपके पर्सन है वो आपसे काफ़ी नाराज है। हो सकता है कि कोई लिब्रा हो। अगर आप किसी लिब्रा से डील करते हैं कैप्रिकॉन, तो वो आपके पर्सन क्या है कि आप अगर आपसे नाराज थे और ऐसा पर्सन है कि वो आपसे नाराज है और आपसे मूव ऑन कर लिया था उन्होंने, और आपसे वो काफ़ी ऐसे बात बात पर नाराज होने वाले पर्सन है। और मुझे लगता है कि आपका किसी कैप्रिकॉन का अगर ब्रेकअप हुआ है किसी किसी कैप्रिकॉन का, तो हो सकता है और आपने उनको मनाने की कोशिश करी, काफ़ी आपने कॉल मैसेज किए होंगे उनको। कोई लिब्रा पर्सन हो सकता है और तो वो पर्सन खुद ही आपको छोड़ के चले गए थे और आपसे अचानक उन्होंने बातचीत बंद कर दी। और काफ़ी आपने उनको मनाया और उनके पीछे गए और आपने मिन्नतें करी इस पर्सन की, लेकिन ये पर्सन अपने बातों पर अड़ियल रहे, आपकी बात नहीं मानी। और अब क्या है कि इनको ये
रियलाइज हो गया है कि जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं था, और अब ये दुखी है। और इसी बात के कारण, क्योंकि इनकी गलती थी आपके पर्सन की, फ्यूचर में, पास्ट में आपको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ये जो पर्सन है और ये जो इनकी पार्टनर है, तो ये इस लेडीज के पीछे जा रहे हैं, इनसे मिन्नतें कर रहे हैं और ये बात करने के लिए मना कर रही है। तो अब ये आपके पर्सन आपके चले गए थे, ये दोनों कार्ड लीब्रा पर्सन के आए हैं, और या कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, और ये भी हो सकता है। और अब क्या है कि आपके जो पर्सन थे, जो आपसे मूव ऑन कर लिया था, अचानक आपको छोड़ के चले गए थे और आपने काफ़ी दुखी थे, आप परेशान थे, लेकिन आपके लाख समझाने पर भी जो नहीं माने, अब वो उनको रियलाइज हो गया है कि उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। और आपको, और यहाँ पे क्या है कि आप किसी न्यू पर्सन से बिगिनिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहे हैं, और इसी बात की इनको खबर मिल चुकी है। और अब क्या है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके एक्स, और आना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है कि एक तरफ ये पर्सन खड़े हैं और दूसरी तरफ इनके पार्टनर खड़े हैं, और रास्ते में ये जो है पुल टूटा हुआ है, और जो तलवारें हैं ये नुकीली है। अब आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता है ये काफ़ी कठिन रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि इस रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। अब इनको लगता है कि आपके पास आए तो किस मुंह से आए, और ये दुखी परेशान है। जब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, ये कोई कैंसर आ रहे हैं, तो इनको इस बात की खबर है, और इसीलिए आपके जो पर्सन, आपके एक्स थे, जो कुछ कैप्रिकॉन थे, जो जिनके पर्सन छोड़ के चले गए थे, उनको वो काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में छोड़ा था, और अब ये दुखी हैं। और अब ये क्या है ना कि आपके पास आना चाहते हैं ये, क्योंकि आपकी जो पर्सन है उनके सोर्स के कार्ड आए हैं 4 यहाँ पे, और यहाँ पे एज ऑफ सोर्स आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स था, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स और 6 ऑफ सोर्स और एज ऑफ सोर्स, ये आपके के पर्सन के आए हैं कार्ड्स। तो इसमें क्या है कि आपके पर्सन चले गए थे, अब आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आए किस मुंह से, इनको कुछ मिलता नहीं है। और आप हैं, अगर जब से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया और आपकी इन्होंने बेइज्जती करी बुरी तरह से, और आपको इस तरह से छोड़ के रास्ते में चले गए थे, और आपने इनको काफ़ी मनाया लेकिन नहीं माने, अब इनको रियलाइज हो गया है और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपने रास्ते सारे बंद कर दिए अपने पर्सन के, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। और जो आपके कुछ बचे कुछ रिश्ते थे, हो सकता था जिनको आप दोस्त मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, तो उनके पास आप खुद चल के जा रहे हैं। जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, तो ये आप क्या है कि जो आपके जो जिनसे आपके थोड़े बहुत रिश्ते बिगड़े हुए थे, उनको सुधारने के लिए आप इस पर्सन को छोड़कर दूसरे पर्सन पे, और जो आपके रिश्ते थे, जो अलग रिश्ते थे आपके, और उन पे आप काम करना शुरू कर दिया आपने, और इस पर्सन की तरफ आपने ध्यान देना बंद कर दिया। तो इसीलिए इस पर्सन के दिल और दिमाग में ऐसे हलचल होगी कि मुझे आपने कैप्रिकॉर्न ने इग्नोर कर दिया है। अब क्या, जब आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, तो अब इनके मन में लगता है कि, और अब इनके मन में ये है कि आपसे शादी कर ली जाए और आपको लाइफ में दोबारा आए। अब ये जब जब आपने इनकी वैल्यू करी, तो इन्होंने आपकी बिल्कुल ही वैल्यू नहीं की। जब आपने इनको वैल्यू करनी आपने बंद कर दी इनकी, तो अब इनके आपको वैल्यू नज़र आ रही है। तो ये है कि अब ये आपको आपके पास आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके सगाई करना चाहते हैं आपसे, और इनको लगता है कि आप तो काफ़ी बेहतर थे, और अब तो आपके पास आया जाए, क्योंकि यहाँ पर एज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये भावनाओं का कार्ड है, क्योंकि अगर इनके मन में आपके लिए बुरे विचार थे, तो ये सोच का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोच होती है, सोर्स होते हैं, वो जीत का कार्ड होता है, सो हमारी सोच का कार्ड होता है, क्योंकि ये जो तलवारें हैं हवा में चलती है, और हमारा दिमाग है वो भी मतलब काफ़ी तेज होता है हवा से वेग की तरह। तो ये क्या है कि आपके जो पर्सन है उनको सच्चाई पता चल गई है, और वो क्या है कि आपकी उनकी भावनाएं आपके लिए बदल गई है, और अब उनके मन में अचानक से प्यार का सैलाब उमड़ गया है आपके पास, और वो आपको अब अपने एक आपको क्वीन की तरफ आपको किंग की तरह देखते हैं। और
वहीं आपके कोई लाइफ में देखते हैं और इनको लगता है कि वहीं अगर कोई आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, अगर आपकी कोई साइन के पर्सन है जो स्कॉर्पियो ही है, तो वो क्या है कि वो भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वो भी आप अपना सोलमेट मानते हैं, आपको आपके लिए उनकी भी भावनाएं हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं और वहीं अगर आप किसी एरिज से भी डील कर रहे हैं, कोई एरिज पर्सन है, तो वो भी आपको मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। वो भी आपसे भावनाएं जुड़ी हुई है उनकी। वो भी अगर आप किसी कोई कैप्रिकॉन है, किसी एरिज से हैं, तो उनकी हो सकता है कि किसी कैप्रिकॉन की एरिज से शादी हो जाए, तो ये पर्सन भी है। और अगर आप ये भी है कि कोई एरिज है, वो भी आपकी लाइफ में आपको आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी, हाँ ये भी ये है कि आप किसी, ये मैंने बोला था कि आप किसी पर्सन से मिलने जा रहे हैं, एंडिंग स्टार्टिंग में बोला था कि कोई एरीज हो सकता है, सेजिटेरियस लिए हो सकता है कि आप अपने किसी पर्सन से मिलने जा सकते हैं। तो ये पर्सन क्या है, आप अपने ये एरीज हो सकता है 100%, क्योंकि यहाँ एरीज के 3 कार्ड्स आए हैं। तो आप किसी एरीज से मिलने जा रहे हैं और ये एरीज आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये वेटिंग का कार्ड है। और ये भी एरीज का कार्ड है जो मैरिज का कार्ड है। तो क्या है कि आप अपने कोई पर्सन से मिलने जा रहे हैं और आपके जो पर्सन है वो आपका वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे शादी, सगाई, सेलिब्रेशन का कार्ड है। जरूरी नहीं शादी हो, शादी का कार्ड है, बट शादी का कार्ड खुशियों का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपकी नई बिगिनिंग हो, नई सगाई हो, अच्छी फ्रेंडशिप हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका रिश्ता है, भले ही शादी ना हुई हो आपकी, लेकिन फिर भी आपका जो रिलेशन है एक मैरिज, जैसे मैरिज पर्सन की तरह ही हो सकता है। और जो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे पति पत्नी की तरह समझते हो अपने आप को। हो सकता है कि कुछ लिव इन में रहते हो। और ये भी हो सकता है कि जो कैप्रिकॉन है, तो ये थी कैप्रिकॉन आपकी लव लाइफ की रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये मेरा न्यू चैनल है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है। तो थैंक यू सो मच।